जय हिंद दोस्तों, ट्रेडिंग एम्पायर के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रज्वल। तो हम जानेंगे थर्सडे यानी गुरुवार को जो एक्सपायरी होने वाली है वीकली, उसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होगा। तो 28 अप्रैल ये सिर्फ वीकली एक्सपायरी नहीं, ये मंथली एक्सपायरी भी है। तो हम उस हिसाब से लेवल्स निकालेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ठीक है। तो आज निफ्टी ने अराउंड 106 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया था। उसके बाद निफ्टी ने अराउंड 17,089 को एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद सीधे निफ्टी आई नीचे 16,969 पे, ठीक है। यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वापस 17,089 का रेजिस्टेंस होके निफ्टी ने अराउंड 17,000 के ऊपर, यहाँ से ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो निफ्टी के लेवल्स निकालने से पहले हम इंटरनेशनल यूएस फ्यूचर्स देख लेते हैं और इंटरनेशनल दूसरे एशियन मार्केट्स भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डाउ जोन्स अभी 400 पॉइंट्स ऊपर है, जो अच्छा इंडिकेशन है कल के लिए, ठीक है। अराउंड 1.21% ऊपर है। S&P 500 43 पॉइंट्स ऊपर है और नैस्डैक 100 अराउंड 139 पॉइंट्स ऊपर है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन देखोगे NSE की साइड पे निफ्टी की, तो आपको दिखेगा 22 लाख लॉट्स जो है कॉल साइड के लिए सेल हुए थे और 17 लाख लॉट्स पुट साइड के लिए सेल हुए थे। तो इन दोनों में डिफरेंस अराउंड 5 लाख लॉट्स का है, जो इंडिकेशन होता है आज दिन भर में मार्केट किसी एक जोन में स्टक होकर रहेगा। अगर कल किसी को निफ्टी में ट्रेड करना है तो सबसे पहले उससे ये 17,089 का जो पहला रेजिस्टेंस है, इसे ब्रेक होने देना होगा। अगर निफ्टी इसे ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बाद हमारा सबसे पहला टारगेट बनेगा निफ्टी के लिए, जो होगा अराउंड 17,180 का। 17,180 हमारे लिए निफ्टी का सबसे पहला टारगेट रहेगा। अगर इसे भी ब्रेक करने में निफ्टी कामयाब हो जाती है तो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो होगा 17,250 का, ठीक है। ये हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। अगर 17,250 ब्रेक होने के बाद एक 15 मिनट की कैंडल अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा, जो होगा 17,318 का। 17,318 ये कॉल साइड के लिए ट्रेड होगा, ठीक है। अगर किसी को कल निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड करना है तो उसे सबसे पहले आज का जो ये डे लो है, ठीक है, इसे ब्रेक करने देना होगा। और अगर निफ्टी 16,970 को अगर ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो उसके बाद हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा पुट साइड के लिए, जो होगा अराउंड 16,890 का। ये हमारे लिए पुट साइड के लिए निफ्टी का सबसे पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, जो होगा अराउंड 16,827 का। यह हमारे लिए निफ्टी का दूसरा टारगेट रहेगा। और अगर इसके नीचे निफ्टी चली जाती है तो हमारा तीसरा टारगेट रहेगा, जो सबसे आखिरी टारगेट रहेगा निफ्टी के लिए, जो होगा अराउंड 16,742। ये हमारे लिए निफ्टी का तीसरा और आखिरी टारगेट रहेगा, ठीक है। और तो गाइज निफ्टी का PCR अराउंड 0.76 है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और निफ्टी में सबसे बड़ा कॉल राइटर 17,500 पे बैठा है और सबसे बड़ा पुट राइटर अराउंड 17,000 के रेंज में बैठा है। तो आप यहाँ से एक प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि जो सेलर्स है वो कल एक्सपायरी में मार्केट अराउंड 17,000 से लेकर 17,500 के बीच में एक्सपायर करना चाहते हैं, ठीक है। आपको इस एनी लेवल्स पे कल निफ्टी पे ट्रेड करना है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो गाइज निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी आज 245 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने अराउंड
यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी ने अराउंड 36,130 का एक रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने सीधे नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस जोन पे एक 35,757 पे एक सपोर्ट लिया था, ठीक है। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने अराउंड यहाँ पे अराउंड 36,100 पे दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस किया। अगर कल किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके बारे में हम लेवल डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको दिखेगा कॉल साइड पे अराउंड 15,65,000 लॉट्स जो हैं सेल हुए थे, और पुट साइड पे 10,77,000 लॉट्स जो हैं सेल हुए थे। और बैंक निफ्टी का पीसीआर अराउंड 0.69 है, और बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा कॉल राइटर 36,500 पे बैठा है, और सबसे बड़ा पुट राइटर अराउंड 36,000 के लेवल पे बैठा है। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो अभी के लिए बैंक निफ्टी के लिए 36,000 ये सबसे बड़ा सपोर्ट होने वाला है। अगर बैंक निफ्टी इसे ब्रेक कर देती है तो उसके बाद हमारा पहला टारगेट रहेगा पुट साइड के लिए, और जो आपको जल्दी से बुक करना है वहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है। उसके लिए हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो होगा 35,900 का, ठीक है। 35,900 ये हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए पुट साइड पे। अगर इसके नीचे बैंक निफ्टी चली जाती है तो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो होगा अराउंड 35,754 का, नहीं 750 का ही होगा, 750, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी 35,750 को ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो हमारा सबसे आखिरी टारगेट रहेगा पुट साइड के लिए, जो होगा अराउंड 35,600, ठीक है। यह बैंक निफ्टी के लिए हमारा तीसरा और आखिरी टारगेट रहेगा पुट साइड के लिए। और अगर बैंक निफ्टी कल अगर किसी को कॉल साइड पे ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले 36,130 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करने देना होगा, ठीक है। 36,130 से लेकर 36,200 ये जो जोन है अराउंड 40 पॉइंट्स का, 70 पॉइंट्स का, अगर बैंक निफ्टी इसे ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो हमारा सबसे पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो होगा 36,300 का। यह हमारे लिए पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, जो होगा 36,450 का, ठीक है। 450 ये हमारा बैंक निफ्टी के लिए दूसरा टारगेट है। और इसके बाद अगर बैंक निफ्टी की 15 मिनट कैंडल 36,450 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो हमारा तीसरा टारगेट और आखिरी टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, जो होगा 36,600, ठीक है। यह हमारा बैंक निफ्टी के लिए आखिरी टारगेट रहेगा। तो गाइज़ आई होप कि आप इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करोगे और एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे ऑन अ डेली बेसिस। तो लिव लाइफ, मेक मनी, हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।